आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कई बार जो दिक्कतें होती है वो एंसेस्ट्रल होती हैं भैया। पीढ़ियों दर पीढ़ियां दिक्कतें हैं, पीढ़ियों से। वो कहते हैं ना, आपको हो सकता है आपके फादर साहब का पता हो, आपके फादर साहब के फादर साहब का पता हो। अधूरापन, अकेलापन, काम बिगड़ जाना अचानक, पहले बिल्कुल उनके ये था वो था वो था, लेकिन ऐसे मुंह की पटकी खाई के उठने का फिर नाम नहीं लिए, और वही दादाजी का हुआ, वही बच्चों का हुआ, वही अब आपके साथ हो रहा है, तो कुछ तो होगा। तो ये जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं, ये एंसेस्ट्रल जो बाधाएं भी होती हैं ना, उसको भी काटने का दम रखता है। लेकिन शर्त मेरी ये है कि आपको फिर शनिवार शनिवार करना पड़ेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में मैंने हमेशा बात करी है। बात सिर्फ ये नहीं होती कि जी संसार छोड़ के कोई चला जाएगा, बात ये होती है जब दिक्कतें जान पे आ जाती है। आपको हमेशा मैंने बोला है कि शाइना जी अगर इसको मैंने पैसे नहीं दिए ना तो ये कहीं ना कहीं तमाशे बनाएगा, 1000 लोगों के आगे बदनामी होगी। वो होती है जो प्रॉब्लम जान पे आ गई। दीदी मेरी कितने जो बच्चों की जिनकी शादी होनी है, जो इतने सर लोग हैं क्या, वो भी कहते हैं ना, रो रो के बोलते हैं दीदी 2 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है और मेरी जो बेरोजगारी की तलवार है गले पे अटकी हुई है, मैं करूं तो करूं क्या। मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं ना, जो चीजें जान पे आती हैं, इसके बारे में आज बात करूंगी। आपको एक चीज बताऊंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जिनके पार्टनर्स के चल जाते हैं, ठीक है ना, और चौड़ में बंदा बोलता है हाँ ये तो है, ये तो रहेगी, तू जो मर्जी कर ले, तुम्हारी ऐसी धसी, उसके बारे में। पैसा फंस गया है तो क्या करें, क्या नॉर्थ वेस्ट में स्थापित करें, ये समस्या है ना। अब आपके कमेंट्स में ले रही हूं, तो जो जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं वो 100% नहीं 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? चलो भैया बात करती हैं, ठीक है। शनि की परेशानी है, प्रॉब्लम है। एक चीज को कभी आप ले नहीं सकते कि शनि को काय बदनाम कर रहे हो। एक शनि बैठा है क्या पत्री में, शुक्र की महादशा चली है, मंगल की अंतरदशा चली है, पकड़ते शनि को क्यों भाई? शनि भारी शनि भारी शनि भारी। और अगर चलो कहीं तोते जैसे कोई सुन के भी आते हो कि शनि भारी है, तो जब इलाज सुनोगे तो कहाँ कौन रोक पाएगा? मोर पंख का इलाज बताने जा रही हूं, जिसकी अंधी पत्री भी है। बुध बृहस्पति चंद्र राहु चंद्र केतु जब 10वें भाव में होता है, सूर्य शनि, तो क्या बोला जाता है? अंधी पत्री है। अंधी पत्री है तो इसका मतलब ये क्या कि कुछ होना ही नहीं जिंदगी में। एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ी जिद्दोजहद बढ़ानी पड़ेगी। एक नहाने का तरीका भी बताया मैंने अंतर्मन हीलिंग पे। कल आपका कमेंट लिया था मैंने, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया कि बच्चों की सेहत कैसे अच्छी रही। प्रियंका जी का कमेंट लिया हुआ है मैंने, जो अंतर्मन हीलिंग पे वीडियो आएगी कि दीदी पता नहीं 12 साल से मेरी जो जिंदगी है वो धक्का स्टार्ट गाड़ी चीजें चल रही है। लिया है मैंने, अंतर्मन हीलिंग पे डाल रही हूँ, आपको मैंने वादा किया है। और जो एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं व्हाट्सअप करें, मैं कॉल नहीं उठा पाती। मेरे को एक दिन में आपको मैं कैसे बताऊं, हजारों मैसेज आते हैं। अगर आपने मैसेज किया है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स, मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, ठीक है। जैसे ही देखूंगी तुरंत रिप्लाई आएगा नवंबर वाले बैच के लिए। अब सबसे पहली चीज, 13 मोरपंख आप लोगे, 13 मोरपंख, तांबे की कीले 2, काली उड़द की दाल, इन सबको आपने घी में डुबोकर शुक्रवार की रात को रखना है। शुक्रवार को आपने बेशक एक हांडी ले लो, हांडी में 13 मोर पंख डालोगे, उसके अंदर घी डालोगे, मतलब घी में आपने उसको डुबोना है। मैं ये तो नहीं कह रही इतना सारा घी ले लो, कम से कम ये सारी चीजें करके उसके ऊपर, सब के ऊपर आपने घी लगा देना। तांबे की कीले, काली उड़द की दाल, मोर पंख, घी में डुबोकर रख देना हांडी में। आपने शुक्रवार की रात को इसके ऊपर 108 बारी पढ़ाई करनी है, जो मंत्र आपको कह रही हूं। 108 बार जाप किया, कैसे करोगे अब बता रही। हांडी सामने है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई वम वम हुन फट, हवा में ना जाने पाए, हवा में ना जाने पाए बाबा फूक। फिर अब इसका प्रोसीजर लॉन्ग है, तो जब लॉन्ग बीमारियां होती हैं, जब लॉन्ग मसले चल रहे होते हैं, तो बस जी होएगा चमत्कार। सोचो सोचो, क्यों ना सोचो, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो वो तो सोचोगे ही ना। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होएगा, वो भी मैं समझ गई। लेकिन जब इतनी मेजर प्रॉब्लम्स की बात आ रही है तो मैं उसके लिए कह रही हूं, थोड़ा मेहनत मुशक्कत वो फिर मांगता है।
ओम एम, हांडी सामने, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई वम्न वम्न हुम फट। मैं तो कह रही इसके अंदर नींबू भी रखना। तो हमारी क्या क्या चीजें हो गई, 13 मोरपंख हो गए, 1 नींबू हो गया, 2 तांबे की कीले हो गई और काली उड़द की दाल। मोरपंख पे भी घी लगाना, किलो पे भी घी लगाना, नींबू पे भी घी लगाना, ये फिर रखना, फिर जाप करना हर मंत्र के बाद, हर मंत्र के बाद, हर मंत्र के बाद। अब शनिवार को भी आप ये करेंगे, सुबह दोपहर शाम रात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब शुक्रवार की रात को होएगा, शनिवार की रात को भी होएगा, रात को कर लो या सुबह दोपहर शाम रात कभी भी। अब जब आपका दूसरे दिन का शनिवार का ये मोर पंखी वाली चीज़, ये सब पे ये फूक वाला दम करने वाली चीज़ जब हो जाएगी तो आप जाएंगे, अगर हो सके तो शमशान के या कोई वीराना जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आवन जावन ना हो। मैं कहती अगर कुछ नहीं भी हो तो अपने घर से बाहर निकल कर कहीं पर भी जाकर, जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा लोग देखे नहीं, वहाँ पर आप गड्ढा करेंगे, गाड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। ये 3 कम से कम शुक्रवार आप करो। अगर मेजर दिक्कतें चल रही हैं, लाजवाब है, लाजवाब है। जिसके पति पत्नियों के, पति भी बड़े परेशान है, ऐसी पत्नियां ही नहीं सिर्फ परेशान है, पति लोग भी, कि वो कोलीग है, काम करती है, वो क्लोज होती चली जा रही है, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा। मतलब हमारा घर उजड़ रहा है। जब घर उजड़ने वाली बात हो जाती है, टॉप क्लास, टॉप क्लास। इसके साथ साथ जो हस्बैंड जी हैं, अगर चौड़ में घूम रहे हैं, ये तो आप इलाज करो ही करो। या अगर आपको पता है कि वो बहक रहा है, आपका आदमी जो है, आपका बच्चा जो है, चलो बहक रहा है, नशे में जा रहा है, किसी चीज़ में भी गलत में जा रहा है, कोई भी खून का ताल्लुकदार है या कोई भी, आपको पता है आप समझा रहे हो, पर समझाओ तो क्या समझाओ। पहना हुआ जो कपड़ा है ये तो आप इलाज करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, जो पहना हुआ कपड़ा है उसको आप जला देंगे। पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए, धो के नहीं, पहना हुआ कपड़ा, कोई भी टुकड़ा ले लो जैसे भी। अब आपने एक चीज़ करनी है, आपने जाना है, जो जलूस की जो राख होगी चौराहे पे थोड़ी सी छोड़नी है, पैरों से कुचलना है, वापस आ जाना है। 21 दिन तक लगातार कर लो इसको। तो 3 सैटरडे दबाओ और इसके साथ साथ ये चीज़ कर लो। 21 दिन में आपको कहीं ना कहीं फ़र्क दिखेगा। अगर 1% भी फ़र्क दिख रहा है तो ये जो चौराहे वाली चीज़ है फिर उसको छोड़ी ना। और मैं तो कह रही अगर ये वाली हालात बन रहे हैं तो फिर उसके साथ साथ बगलामुखी माँ का हवन भी शुरू कर लो। मैं तो कह रही 36 आहुति वाला कर लो, जिसमें आहुति किससे दोगे, घी से दे दो, पीली सरसों से दे दो, हल्दी से दे दो, पीले फूल अगर हो जाए तो वारे न्यारे हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा अखिले बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम फट स्वाहा। हे माँ, जाने अनजाने मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई तो माफ़ी देना माँ। अपनी नज़र इस घर पे डालो, ये मैं कर्म करने जा रही हूँ। अपना जो मसला है, जो दिक्कत है, जो जान पे आ रही है चीज़, वो बोलो माँ को और हवन करो। रात को करो या सुबह सूर्य उदय के 48 मिनट्स के भीतर भीतर करो। ये तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो। 36 आहुति दे दो, मुझे चलेगा। ये तो बताना नहीं था, एकदम ध्यान आ गया। जब इतना खट 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 कहते ना पावरफुल चीज़ें चल रही हैं तो हम अपने लेवल पे कोई चीज़ छोड़े क्यों। एक और चीज़ बताऊं, अगर घर पे भी नुकसानों का दौर है, जो घर की मिट्टी होती है ना, घर की मिट्टी आप थोड़ी सी उठाओ। आप कहोगे कि जी हमारा तो पक्का घर है, तो मैंने कौन सा बोला पापा कच्चा घर है। आप झाड़ू लगाते हो तो थोड़ी मिट्टी तो आती होगी, वो वाली मिट्टी आपको मैं कह रही हूँ। हर शनिवार को आपने क्या करना है, आपने पीपल के पेड़ पे जाना है। थोड़ा सा जो जड़ होती है, जड़ में नहीं बाबा, जड़ के जो इर्द गिर्द की मिट्टी होती है, थोड़ी मिट्टी निकालनी है, आपने वो मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर कील को ठोक देना है और गड्ढे को बंद कर देना है। एक बार बोलना चाहो तो बोलो, जितना भी बलाएं हैं, जितना भी दुर्भाग्य है, मैं उसे यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ। कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे। हर शनिवार करो। ओ टॉप क्लास, मतलब कि क्या बता आपको, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कहीं ना कहीं फ़र्क दिखेगा, तय बात है। अब एक और चीज़ लेती हूँ। हमने पैसा किसी को दिया हुआ है, वापस नहीं कर रहा, आज देता हूँ कल देता हूँ। देखो बाबा, ये उन लोगों के लिए चीज़ है, अगर तो 1% भी चांस होगा पैसा वापस आना लग जाएगा, वो कहीं ना कहीं फेवर में आएगा। कंपनी है, कंपनी आपको रखी हुई है, आज बोलती है पैसा बढ़ाएंगे, कल बोलती है पैसा बढ़ाएंगे। लोग हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, किस्मत है, हाँ जी होएगा।
अलग अलग सिचुएशन बता रही हूं कि ये मत सोचना ये सिर्फ एक ही इंसान के लिए। अगर तो किसी ने पैसा वापस देना है, भोजपत्र पे जो आपको मैंने एक काजल सिखाया था, कपूर को जलाओ और उसके ऊपर उल्टी कटोरी रख दो, वो जो कार्बन होएगा ना, उस कार्बन से आपने उसका नाम लिखना है भोजपत्र पे। सफेद रंग के कपड़े में चावल, हरी मूंग दाल, ये भोजपत्र बांध के, कितने चावल कितने हरी मूंग दाल वो आप देखो बाबा, थोड़े थोड़े, ये नहीं कि 5-5 दाने डाल रहे हो, थोड़े ज्यादा डालना। सफेद रंग के कपड़े में चावल, हरी मूंग दाल, भोजपत्र डाला, गांठ बांधी, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में वजन के नीचे दबा दो। अगर कंपनी है, कुछ भी, अगर कोई किसी ने पैसा नहीं दिया, भैया मेरी किस्मत, वो कहते हैं ना लक फैक्टर मेरा साथ दे दे, क्योंकि सबको पकड़ लेते हो, सारी दिशाओं को पकड़ लेते हो। नॉर्थ वेस्ट को अपन भाव नहीं देते, चंद्रमा का स्थान है, चंद्रमा चमक देता है। अगर चंद्रमा फेवर में नहीं है, टेवे में या वैसे भी नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ना। हमको इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का हमको सपोर्ट चाहिए बाबा। बिना सपोर्ट के, किस्मत के, तकदीर के, पुश के क्या होता है? कुछ नहीं होता। अकेला आप वर्किंग हो, कुछ हो, आपको अगर आपके हेल्पर्स नहीं होंगे, आपने कंपनी खोल लिया है, अगर आपके वर्कर्स नहीं होंगे, इन सब का सपोर्ट है ना। लोगों को तो पैसा उड़ाने को तैयार है कि कोई हमारे घर काम तो कर ले, कोई हमारे ऑफिस में काम तो कर ले, कोई हमारी फैक्ट्री में तो काम कर ले, कोई आने को नहीं तैयार। लोगों को बंद करना पड़ जाता अपना रेस्टोरेंट। सपोर्ट है ना, सपोर्ट नहीं है। तो हमको कहने का मकसद मेरा ये है, अगर हमें उस ब्रह्मांड का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तकदीर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, अगर कोई हमारे दुश्मन नहीं है, किसी ने हमारा पैसा नहीं देना, तो हम क्या ये इलाज नहीं करेंगे? करेंगे। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ और फुल नाम लिखकर इसके अंदर भोजपत्र पे उसी कार्बन से कपूर को जलाकर उल्टी, और उसका जो ऊपर ऊपर काला काला आ जाता है, उससे डेट ऑफ बर्थ लिखकर रख कर नॉर्थ वेस्ट में वजन के नीचे दबा दो। बस ये करो। ये चीज आज आपको मैंने बतानी थी, जबरदस्त। वो तो सुन के ही पता चला होगा किस चीज पे चाहिए कि हम बात करें। वास्तु है, कुंडली है, ग्रह शांति है, किस पे बोलो, हम उस पे बात करेंगे। अंतर्मन हीलिंग पे भी, इस पे भी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।